हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित एबिलिटी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण है लैब टेक्नीशियन के लिए। जी हाँ, हम आज बात करेंगे कंट्रोल के बारे में। हमारे दो प्रकार के कंट्रोल होते हैं, इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल हम पर डे अपनी लेबोरेटरी में डेली बेसिस पे हम उसको यूज करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में। जो हमारा रिजल्ट होता है उसकी एक्यूरेसी पता लगाने के लिए और जो भी हमारी फाइंडिंग या रिजल्ट में जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए हम डेली बेसिस पे कंट्रोल यूज करते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर पाते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल जो हमारा सीएमसी वेलोर तमिलनाडु से हमारा वैलिड है, वहाँ से हमें एक कंट्रोल आता है, एक्सटर्नल कंट्रोल बोलते हैं उसको, जो हम अपनी लेबोरेटरी में बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर यूज करते हैं उसमें हमें एक्सटर्नल कंट्रोल को लगाना होता है और हमें एक आईडी और पासवर्ड दिया गया है सीएमसी की तरफ से। तो उसमें जा कर के हमें उस जो हमारी फाइंडिंग आई है अपनी लेबोरेटरी के अंदर उसमें जाके हमें फिल करना होता है और फिल करने के बाद हमारा जो डाटा होता है वो हमारा सीएमसी में जाता है और वहाँ से हमें 15 दिन या 1 महीने के अंदर हमारा वापस आता है कोरियर के थ्रू। उसमें हम अपना मैच करते हैं कि हमारे कौन कौन से रिजल्ट में एक्यूरेसी आ रही है और किस में हमारा प्लस एचडी में आ रहा है या 1+ में आ रहा है, 2+ में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। जो भी हमारी एक्यूरेसी आती है वो सारी डिटेल्स हमें उस लिस्ट में मिलेगी। तो उसमें जो भी हमारी प्रॉब्लम आती है रिजल्ट में या कंट्रोल में तो हम उसको अपनी लेबोरेटरी के अंदर ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक इंटरनल कंट्रोल तो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी एक्यूरेसी प्रदान करता है और एक्यूरेसी हमारी बनाए रखता है। मंथली में एक ही बार यूज हम करते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल की वीडियो मैंने पूरी अपनी लेबोरेटरी के अंदर जैसे हम एक्सटर्नल कंट्रोल को यूज करते हैं और किस प्रकार से हम आईडी और पासवर्ड में जा कर के हम एक्सटर्नल कंट्रोल को भरते हैं और किस प्रकार से हमारा रिजल्ट शो होता है और किस प्रकार से हम उसको सबमिट करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए एंड जो भी चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपडेट होने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये सीएमसी मेडिकल कॉलेज वेलोर जो हमारी तमिलनाडु में स्थित है उसकी हमने आईडी को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेंबरशिप हमने पहले से ही ली हुई है। जो हमारा लॉगिन आईडी है एंड पासवर्ड है उसको डाल के हमें यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा आईडी और जो पासवर्ड है हमने इसमें डाल के हमें ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास फॉर्मेट खुलेगा। इस फॉर्मेट में हमें क्या है, जो हमारा सीएमसी का जो कंट्रोल एक्वास का कंट्रोल आया था वो हमने अपना फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री में पूरा प्रिपेयर कर लिया है। उसको हमने रीडिंग नोट कर ली है। जो भी हमारी रीडिंग आई है उसको हमें क्या करना है, इस सीएमसी में हमें लॉगिन आईडी करके और पासवर्ड डाल के हमें ऐसा फॉर्मेट खुलेगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास फॉर्मेट खुल के तैयार हो गया है। ये छोटे छोटे बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जो भी हमने अपनी बायोकेमिस्ट्री में जो फाइंडिंग हमारी फाइनल रिजल्ट की आई है एक्वास की, उसको हमें एक एक करके हमें 1 बाय 1 करके इसमें सब डाल देना है। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसकी फाइंडिंग हमें यहाँ पर डालनी है, यूरिया की, क्रेटिनिन, ऐसे ही फॉर्मेट में हमें ये 1 बाय 1 करके हमें जो बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे इन बॉक्स में हमें सारी फाइंडिंग डाल देनी है। उसका कौन सा मेथड है ये सब आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। जो भी हमारी फाइनल फाइंडिंग आई है उनको हमें क्या करना है, इन बॉक्स में हमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद हमें एक एक करके इसमें अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई हमारी गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि एक बार इसको अगर सबमिट कर देते हैं तो फिर हम एडिट करने का भी ऑप्शन है लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए पहले ही इसको सावधानी से भरें। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम एक एक करके हमने ये इसमें बॉक्स में हम भरते जा रहे हैं। इसमें हमने ग्लूकोज को भर दिया है और सेकंड नंबर पर हमारा यूरिया है
यूरिया को हमने फिल कर दिया है। ऐसे ही एक एक करके हमें सभी इसको फिल कर देना है। ऐसे ही हमें एक एक करके इसमें क्या फिल कर देना है, अच्छे से फिल करना है, कोई भी हमें मिस्टेक नहीं करनी है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ग्लूकोज को फिल कर दिया है। उसके बाद हमारा यूरिया है, उसके बाद क्रिएटिनिन है, सीरम बिलिरुबिन है और टोटल प्रोटीन है, एल्बुमिन है। एक एक करके हमें क्या करना है, सभी को फिल कर देना है। जो भी हमने अपनी बायोकेमिस्ट्री में जो CMC हमारा एक्वास का कंट्रोल आया हुआ था उसको हमें अपनी EM360 या आपके पास जो भी फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है उसमें हमें लगा करके हमें फाइंडिंग को तैयार कर लेना है। उस फाइंडिंग को जो भी हमारी फाइनल रीडिंग होती है उसको हमें क्या करना होता है, इस CMC में हमें जा कर के लॉगिन ID कर के हमें जो हमारा ऐसा फॉर्मेट दिखाई देगा तो उसमें हमें एक एक करके हमें रीडिंग को डालना होता है। ये हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एक एक करके ये हमने सारी रीडिंगें डालते जा रहे हैं। आपको भी ऐसे ही डालनी है, ये एक एक करके डालनी है। अब हम डालते हैं टोटल प्रोटीन की हमने फिल कर दी है। एक एक करके हमें सारी फाइंडिंगों को ऐसे ही डाल देना है। जो हमने लगाए हैं उन्हीं फाइंडिंग को डालना है, जो हमने नहीं लगाए हैं उनको हमें ऐसे ही छोड़ देना है ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। और जो भी हमारी ये रिज़ल्ट होता है इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जो हमारी CMC मेडिकल कॉलेज है वेलोर में तमिलनाडु के अंदर, ये वहाँ पर जाती है और हमारी फाइंडिंग को वो अपने जो हमारा एक्वास के कंट्रोल भेजे थे उससे हमें मैच करते हैं। फिर हमें एक फाइनल रिज़ल्ट जो होता है वो हमें सबमिट करते हैं। उसके माध्यम से हमें क्या करना होता है कि अपना जो हमारा बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र होता है उसकी फाइंडिंग उनकी फाइंडिंग से हमारी मैच करती है या नहीं करती है, यही क्लियरेंस इसमें देखना होता है। तभी हमें एक्यूरेसी देखनी होती है। अगर ये हमारा क्लियर होता है तो हमारे रिज़ल्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल रिज़ल्ट एक्यूरेट आ रहे हैं, हमारी मशीन अच्छे से कार्य कर रही है। जो हम कंट्रोल लगाते हैं इंटरनल कंट्रोल, जो हमारे खुद के एक लेबोरेटरी के अंदर जो हमारे कंट्रोल होते हैं उनको हमें पर डे उसमें रन करना होता है। पर डे रन करने के बाद उसका हमें प्रिंट आउट करके अपनी फ़ाइल में सबमिट करना होता है। ऐसे ही एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ये हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल तो हम पर डे अपनी लेबोरेटरी में रन कर सकते हैं और करते ही हैं। और ये हमारा महीने में एक बार हमें क्या करना होता है कि वहाँ से हमारा CMC के माध्यम से जो हमारा एक्वास के कंट्रोल आते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल, उनको हमें यहाँ अपनी मशीन में लगा करके जो फाइंडिंग होती है उनको हमें एक एक करके 1 बाय 1 करके इसमें फिल करनी होती है। फिल करने के बाद हमें जो हमारा रिज़ल्ट होता है इसको हमें सबमिट करना होता है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एक एक करके हमने सारी फाइंडिंग को फिल कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम नेक्स्ट क्लिक को करके हमें जो भी इसमें पैरामीटर्स बने हुए हैं उनकी सभी की फाइंडिंग हमें क्या करना है, इसमें डाल देनी है एक एक करके। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना है कि पॉइंट हमारे इधर उधर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जो हमारा रिज़ल्ट आया है अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर उसको हमें फाइनल फाइंडिंग को सिलेक्ट करके इसमें डाल देना है। हमें क्या होता है कि फाइंडिंग हमें क्या करना होता है कि मीन्स निकालना होता है। हम एक ही टेस्ट को 3 बार रन करके हमें देखना होता है कि हमारी मशीन अच्छे से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। 3 बार जब हम एक टेस्ट को लगाएंगे तो उसका हमें मीन्स निकालना है। मीन्स निकालने के बाद हमें जो फाइंडिंग होती है इसमें अच्छे से फिल कर देनी है। फिल करने के बाद हम देखेंगे कि ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एक एक करके सारी फाइंडिंग अपनी डाल दी है। ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन जितने भी पैरामीटर्स हमने
रीडिंग के लगाए हैं उन रीडिंग को हमने इसमें फिल करके, ये नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हमें क्या करना है कि सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमने जो हमारी फाइनल फाइंडिंग डाली हैं उनका जो पैरामीटर्स है वो ऐसा दिखाई देगा। ये हमारी क्या होती है कि सक्सेसफुल दिखा दिया है। अगर कोई फाइंडिंग इसमें मिस कर देते हैं आप या कुछ गड़बड़ होती है तो हमारी ये सक्सेसफुल नहीं होती। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद ये हमारा सक्सेसफुल दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसे ही हमें अगर कोई हमसे गलती हो जाती है कोई पॉइंट में या कोई नंबर में अगर गलती हो जाती है तो हम यहाँ से जा कर के इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद फिर से हमें उसको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट सक्सेसफुली दिखाई देगा। तो ऐसे ही हमें सक्सेसफुल कंपलसरी है, आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी मिस्टेक अगर होगी तो हमारा ये सक्सेसफुल नहीं होगा। ये अब हमने हमारा जो भी फाइंडिंग थी हमने सारी एक एक करके अच्छे से चेक कर ली है। जो हमारी फाइंडिंग थी बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने सही से डाली है। हमने सबमिट कर दिया है, हमारा सबमिट सक्सेसफुल हो गया है। अब ये हमारी वहाँ सीएमसी में जो हमारा रिकॉर्ड्स है ये हमारा रिकॉर्ड्स पहुँच जाएगा और इसकी हमें जो 15 दिन के अंदर या हमारी 1 महीने के अंदर हमारा वहाँ से एक प्रिंट आउट कोरियर के थ्रू आएगा। उससे हमें मैच करनी होती है कि हमारी लेबोरेटरी में जो टेस्ट ये लगाए गए थे वो उसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितने प्लस में गई है, कितने माइनस में गई है। ये सारी एक्यूरेसी हम उससे मैच करेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं। इसमें जो हमारा हॉस्पिटल का नाम है, UHID नंबर है और जो हमारा एड्रेस है वो सब हम यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और जो हमने दिया था पहले से ही वो हमारा यहाँ पर है। जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मॉडिफाई एड्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मॉडिफाई मेथड्स, हमारी व्यू लेबोरेटरी मंथली समरी। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमने पिछले महीने क्या सबमिट किया था और इस महीने हमने क्या सबमिट किया है। ईयरली समरी भी हम देख सकते हैं। चेंज पासवर्ड, जो हमारा लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है हम उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद हम यहाँ से साइन आउट भी कर सकते हैं। जो हमारी लॉगिन आईडी है उसको ऐड साइन आउट भी कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने होम पर क्लिक किया। होम पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा ईमेल है, मॉडिफाई एड्रेस है। हम यहाँ से कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक वार्निंग के अनुसार कि हम इसमें ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने HR से डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारी मेल आईडी पर एक मैसेज आएगा, OTP आएगा, उसके माध्यम से हम इसको एडिट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई एडिट नहीं कर सकता, इसमें काफ़ी मुश्किल हो सकती है। जो हमारा सबमिट रिजल्ट्स है हम यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। व्यू लैब मंथली समरी भी देख सकते हैं, ईयरली देख सकते हैं। हम एक एक करके यहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। हमने जो फाइंडिंग की थी हमने रिज़ल्ट को सबमिट कर दिया है। हमारा जो एक्वास का एक्सटर्नल कंट्रोल है उसको हमने अपनी बायोकेमिस्ट्री में रन करके जो भी हमारी फाइनल फाइंडिंग आई थी उसको हमें इसमें CMC में जा कर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके वो उस फॉर्मेट में हमें फाइंडिंग डालनी होती है और सबमिट करनी होती है। सबमिट करने के बाद यह जो हमने रिकॉर्ड डाला है वो रिकॉर्ड हमारा क्या होता है कि हमारा CMC मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु के अंदर पहुंच चुका है। वहां से वो अपना डाटा और हमारा जो भी फाइंडिंग का डाटा आया है उसको मैच करके हमें एक सर्टिफिकेट देते हैं और हमें उसमें मैच करना होता है कि हमारी मशीन कितने अच्छे से कार्य करती है। उसमें प्लस एंड माइनस का हमारा जो इंडिकेटर होता है वो हमें शो होता है कि हमारा कौन सा टेस्ट हमारा +1 में जा रहा है, कौन सा हमारा
+2 में जा रहा है एंड कौन सा माइनस में जा रहा है। उसी प्रकार से हमें इसको मैच करना होता है। जो भी हमारा फाइंडिंग गलत गई है या गलत हमारा रिज़ल्ट शो हो रहा है तो वहाँ से वो हमें एक सिग्नल देते हैं, इंडिकेट देते हैं कि आपका ये टेस्ट रॉन्ग आ रहा है। इसको क्या करना है कि हमें अच्छे से मशीन की फिर सर्विसिंग करवानी है, अच्छे से कंट्रोल लगाने हैं, फिर हमें क्या करना है उस टेस्ट को हमें रन करना है, फिर से रन करना है, या नेक्स्ट मंथ हम उसको कर सकते हैं और अपने रिज़ल्ट को इसमें ही सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो मार्च का डाटा है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने मार्च में कौन सा डाटा हमने डाला था। यहाँ से हम और काफ़ी सारी चीज़ें भी इसमें चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हमने इस डाटा को सबमिट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एम्स एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी एनालाइज़र होता है। उसके भी हमारे जो कंट्रोल होते हैं वो एम्स से हमारे आते हैं। हमारा जो टाई अप है वो एम्स से है। एम्स वाले हमें जो एक्सटर्नल कंट्रोल होता है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। फिर हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर हम जो भी हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें हम रन करते हैं, और ऐसे ही इसी प्रकार से हम अपना जो डाटा होता है वो हमें सबमिट करना होता है। और वहीं से भी ऐसे ही हमें मैचिंग के लिए एक प्रोब आता है, उसके माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारी जो लेबोरेटरी के अंदर जो हमारी मशीन है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ हमारा रिज़ल्ट दे रही हैं। इसी प्रकार से हम अपनी सारी मशीनों को अच्छे से चेक करते हैं। एक इंटरनल कंट्रोल तो हम पर डे लगाते ही हैं, लेकिन एक्सटर्नल कंट्रोल लगाना बहुत ही कंपलसरी है। जो NABH हॉस्पिटल होते हैं उनमें बहुत ही कंपलसरी होता है। NABL लैब के अंदर हमारा जो CMC लगाना या एक्सटर्नल कंट्रोल लगाना बहुत ही कंपलसरी है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा फुल्ली ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी का एक्सटर्नल कंट्रोल किस प्रकार से लगाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए मैं एक और नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही लेकर के आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद।